Okay guys, so let us start with this story writing session जहाँ पर कि हम लोग एक वीडियो देखेंगे और उस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जो है समझेंगे किस तरह से एक अच्छी स्टोरी लिखी जा सकती है. ओके, सो वेल लेट अस स्टार्ट विद मिस्टर बीन्स कार्टून फर्स्ट. So well, as you can see here, like this story is set in the countryside जहाँ पर कि एक कंपटीशन चल रहा है, वाटरमेलन कंपटीशन चल रहा है और हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो मिस्टर बीन है. मिस्टर बीन जो कि यहाँ ट्रैफिक जाम की वजह से फंस गया है और तभी वो नोटिस करता है कि इस कंपटीशन को वो नोटिस करता है. राइट, सो व्हाट वी हैव गॉट हियर, हमें जो है सबसे पहले कैरेक्टर मिल चुका है. राइट, इस स्टोरी में जो है कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं. सबसे पहले हमें जो है मिस्टर बीन का कैरेक्टर मिल चुका है. राइट, मिस्टर बीन के अलावा और भी कैरेक्टर्स इस स्टोरी में आएंगे. कैरेक्टर्स जिनके एक्शंस, जिनके स्पीचेस, इन सभी के इर्द गिर्द जो है मान लीजिए नैरेटिव डेवलप होती है. ठीक है, उनके एक्शंस, रिएक्शंस, इन्हीं सब के दरमियान जो है आपकी कहानी डेवलप होती है. राइट, फिर हमने ये भी देखा कि ये कहाँ पर हो रहा है, तो कंट्री साइड में कहीं पर एक मेला लगा हुआ है जहाँ पर कि ये वाटरमेलन कंपटीशन चल रहा है. सो दैट वुड बी द सेटिंग ऑफ योर स्टोरी. ठीक है, वो जो है आपके स्टोरी का सेटिंग होने वाला है. अब यहाँ पर इस कंपटीशन में आप देख सकते हैं लाइक मिस्टर बीन अभी ऑडियंस में है और वो देखते हैं किस तरह से उस किसान को ट्रॉफी मिलती है और वेल किसान काफ़ी खुश है ट्रॉफी रिसीव करके. मिस्टर बीन ऑल्सो क्लैप्स फॉर हिम. राइट, and after that Mr. Bean is inspired to like participate in that competition next time. और इसलिए वो जो है बीज लेके आते हैं, वाटरमेलन का बीज लेके वो आते हैं और अपने बगीचे में जो है उसका सीड वो प्लांट करते हैं. राइट, okay, yeah, that's very excited Mr. Bean. Right, he has done a great job. He has planted the seed, now he is watering it and he is singing of course. And then he notices his neighbor. और नेबर क्या कर रहा है, तो वेल नेबर ऑलरेडी जो है वाटरमेलन के बारे में पढ़ रहा है. राइट, मिस्टर बीन उसे बताते हैं कंपटीशन के बारे में कि मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और तब नेबर जो है इशारा देकर दिखाता है कि भाई मैं ऑलरेडी तैयारी कर रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू विन द मेडल. राइट, सो दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी. स्टोरी में जो है कुछ ना कुछ ड्रामा होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मिस्टर बीन और उनके नेबर के बीच में है. कॉन्फ्लिक्ट मान लो इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच में हो सकता है, इंडिविजुअल और नेचर के बीच में हो सकता है, इंडिविजुअल और सुपरनैचुरल फोर्सेस के बीच में हो सकता है, किसी के पीछे भूत लग गया हो. राइट, भूत किसी के पीछे पड़ गया हो. राइट, तो इस तरह से हो सकता है और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट होती है. ठीक है, कि क्या होगा आगे जाके. फॉर एग्जाम्पल इस स्टेज में हम जो है यही सोचेंगे कि अच्छा क्या होगा फिर इस कंपटीशन में, क्या मिस्टर बीन जीतेंगे या फिर उनका नेबर जो है वो जीत जाएगा, क्योंकि नेबर ने ऑलरेडी प्लांट कर रखा है सीड, उसके वाटरमेलन का साइज भी बड़ा है. लेकिन फिर वी लव मिस्टर बीन, तो हम जो है ये जानते हैं कि नहीं मिस्टर बीन जो है कुछ ना कुछ तो करेगा स्पेशल. राइट, सो लेट अस लुक एट व्हाट स्पेशल थिंग्स ही डज. तो वेल एज यू कैन नोटिस मिस्टर बीन का प्लांट जो सीड जो है वो अभी तक जर्मिनेट भी नहीं हुआ है और उसकी वजह से जो प्लांट जो है अभी तक बाहर आया नहीं है. देन ही नोटिसेस द रोल ऑफ लाइट और सनलाइट ओवरऑल इन द प्रोसेस. और फिर वो दिमाग लगाता है कि अगर दिन रात दोनों लाइट की व्यवस्था कर दी जाए तब क्या होगा. सो मिस्टर बीन लाइक गोज आउट टू मेक द अरेंजमेंट. ही इज गोइंग टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. ही विल यूज मिरर टू लाइक इंश्योर better light for the plant, right? But still no effect as such.
And now Mr. Bean is going to try something more. He uses, you know, like many mirrors just to make that plant grow. Okay, ढेर सारी लाइट दिन रात जो है वो प्लांट को लाइट में रखते हैं ताकि जो है प्लांट जो है वो जल्दी से उसका ग्रोथ हो सके. मिस्टर बीन इज गोइंग टू ट्राई मेनी थिंग्स. ही इज गोइंग टू, यू नो, लाइक प्ले म्यूजिक एज वेल. लेट अस सी. इन द मीन टाइम नेबर क्या करता है, तो नेबर जो है वो मिस्टर बीन के इस म्यूज़िक और बाकी चीज़ों की वजह से जो प्लांट का ग्रोथ तेज़ी में हो रहा है उसको रोकने के लिए वो जो है स्नेल्स छोड़ देता है उनके गार्डन में, ताकि स्नेल्स जो हैं वो वाटरमेलन के प्लांट को डैमेज कर सके. सो वेल दैट इज़ वेयर, यू नो, लाइक यू सी दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज इंटेंसिफाइंग. यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है. वेल मिस्टर बीन, यू नो, लाइक मैनेजेस टू गेट रिड ऑफ दोज snails, and then finally he has this idea. He digs a trench around the watermelon plant. ठीक है, वो जो है वाटरमेलन प्लांट के चारों तरफ जो है गड्ढा खोद देते हैं, ट्रेंच खोद देते हैं और उस ट्रेंच में वो पानी डाल देते हैं और इस वजह से स्नेल्स बेचारे जो है वो वहाँ से निकल जाते हैं. नाउ ऑफ कोर्स लाइक द नेबर हैज़ टू प्लान समथिंग एल्स, राइट. इन द मेन टाइम कॉन्स्टेंट लाइट और म्यूजिक की वजह से मिस्टर बीन का वाटरमेलन जो है बिल्कुल तेज़ी में बढ़ता हुआ जा रहा है, right? And the neighbor has to come up with some other plan क्योंकि मिस्टर बीन का वाटरमेलन ज़्यादा बड़ा हो रहा है. So he will, you know, like send his son with a can of worms और वो जो है कोशिश करेगा कि उस can of worms को जो है वाटरमेलन के पास छोड़ दिया जाए ताकि वो worms जो है वो पूरी तरह से डैमेज कर दे उस वाटरमेलन को. Of course, like Mr. Bean has his own alarm system which, you know, like warns him about this attempt. And well, eventually he manages to save his watermelon. Okay, now it's and you know, like the worms enter some watermelon. We don't know which watermelon they enter, but they enter. Next day is the day of competition, and Mr. Bean is really excited. He's sure of, you know, like winning the competition. Neighbor has already left with his watermelon. Mr. Bean also picks his watermelon, puts it in his car and drives off. But then his car doesn't move. Okay, he notices that his car has no wheels. Where are the wheels then? Well, the wheels are right there. The neighbor must have removed the wheels from his car. So Mr. Bean, you know, like puts the wheels back to his car and drives to the competition. He comes with his really huge watermelon, and his watermelon is actually bigger than his neighbor's. And the neighbor is really, you know, like anxious now. Mr. Bean puts his watermelon against a table and then he goes to take a cup of tea, right? And while Mr. Bean is sipping, you know, the tea, his neighbor changes the watermelon. He takes Mr. Bean's watermelon and leaves his own for him. Okay. Well, Mr. Bean doesn't know of this whole switch, so he just, you know, like picks up his watermelon, places it on the scale, and well, a certain weight comes. Mr. Bean is very happy with that. But then the neighbor places his watermelon, and well, it's much heavier than Mr. Bean's watermelon. So he is going to win the competition. And then Mr. Bean realizes that something is wrong. He notices that his neighbor's watermelon has grown bigger, right? And then he realizes that his neighbor must have switched the watermelon. He is really angry, but then what could he do? Now the neighbor is going to win the trophy, but suddenly something happens. Worms crawl out of that watermelon and its weight decreases. Watermelon is gone, and now Mr. Bean is the winner, and he is really excited. तो अब यहाँ पर जो है लास्ट में जो अचानक से ये वर्म्स बाहर निकलते हैं, जब तक मान लो कि नेबर जीत रहा होता है तब तक ऑडियंस थोड़ी सी टेंशन में आ जाती है, राइट. टेंशन ये है कि अरे भाई नेबर जो है वो चीटिंग करके जीत गया है कि नहीं. लेकिन फिर क्या होता है, एक रिजोल्यूशन अचानक से वो वर्म्स जो निकलते हैं मिस्टर बीन वाले वाटरमेलन से, उसकी वजह से उसका वेट अचानक से पूरा ख़त्म हो जाता है, घट जाता है और स्टोरी जो है वो अपने एंडिंग तक पहुंच जाती है, राइट. और ये एक्चुअली हैप्पी एंडिंग है मिस्टर बीन के लिए, क्योंकि वो इवेंचुअली जीत जरूर जाते हैं डिस्पाइट ऑफ ऑल द अटेम्प्ट्स ऑफ हिज नेबर.
तो इस तरीके से स्टोरी में हमने क्या देखा कि स्टोरी में जो है कैरेक्टर होना चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए स्टोरी में, राइट, कि किस जगह पर कहानी हो रही है, किन टाइमिंग्स में कहानी जो है वो नैरेटिव जो है वो मूव कर रही है, ये सेटिंग आपका हो गया, राइट। गांव में हो रहा है या शहर में हो रहा है। फिर कॉन्फ्लिक्ट और टेंशन, मिस्टर बीन और उनके पड़ोसी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था और उसकी वजह से जो टेंशन बनी हुई थी कि कौन जीतेगा, मिस्टर बीन जीतेगा या फिर नेबर जीतेगा। एंडिंग जहाँ पर हम ये रियलाइज़ करते हैं कि वेल मिस्टर बीन जो है वो जीत जाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रोक ऑफ लक और यू कैन से कंटिन्यूड चीटिंग ऑफ हिज नेबर एंड दैट वे द स्टोरी कम्स टू इट्स एंड। अब इसमें आपको नैरेटिव स्टाइल पर थोड़ा ध्यान देना है कि आप चाहे तो इसको फर्स्ट पर्सन नैरेटिव में लिख सकते हैं, मान लीजिए कि मिस्टर बीन ही ये कहानी सुना रहा है, या फिर आप इसको थर्ड पर्सन नैरेटिव के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पर आप जो है दूर से सब कुछ देख रहे हैं और आप डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मिस्टर बीन कहाँ जाता है, क्या देखता है, क्या करता है, पड़ोसी क्या करता है, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी चॉइस होगी, आप इसको प्रेजेंट टेंस या फिर पास्ट टेंस में लिख सकते हैं, राइट। सो वेल दैट इज द एक्सरसाइज फॉर टुडे दैट यू विल राइट दिस स्टोरी एंड वेल send it in the WhatsApp group or like just keep it in your notebook. Whenever we collect the answers we will get to see your story as well. Bye bye.